से पहले ही मैंने उसका मुंह ढक दिया और उसे कंधे पे उठाकर ऊपर ले गया। बटलर अंकल जरा इंतजार कीजिए, इन्हें बाथरूम जाना है, मैं इन्हें ले जाता हूँ, सेवा में कोई कमी नहीं होगी। बेचारा बटलर घबरा कर भागा और जाकर बाई मैडम को बताया, मैडम वो जो नया लड़का है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा काम नहीं कर रहा, उसने तो बड़ी मिस की बाथरूम जाने तक की जिम्मेदारी ले ली है। बाई मैडम ने गहरी सांस ली, कितने समय बाद इतना ईमानदार और मेहनती लड़का देखा है, ये पैसा वो सचमुच मेहनत से कमाएगा। अच्छा अभी उन्हें परेशान मत करो, मैं बाद में खुद बात करूंगी, लेकिन प्रोसेस पूरी करनी होगी, जाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। उधर कमरे में मैं बाय निंगमिंग को बिस्तर तक ले गया। मैं दिन भर की भाग दौड़ से थक चुका था, आखिरी पल में मेरा हाथ फिसल गया और मैं उसे बिस्तर पे फेंक बैठा, लेकिन ताकत थोड़ी ज्यादा लग गई, वो उछलकर दूसरी तरफ लुढ़क गई। मैं तुरंत लुढ़क कर दूसरी ओर पहुंचा और ठीक समय पर उसे पकड़ लिया, फिर दोबारा उठाकर बिस्तर पे रख दिया। जब मैंने देखा कि अब वो सुरक्षित है तब जाकर राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, अगर बॉस को कुछ हो जाता तो मेरी जान निकल जाती। उधर बाय निंगमिंग पूरी तरह निराश हो चुकी थी, वो छत को खाली नजरों से देख रही थी, उसमें कोई रिएक्शन देने की ताकत ही नहीं बची थी। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ और झुककर माफी मांगी, सच में माफ कीजिए, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बस आदत से मजबूर हूँ। हाँ, हालांकि आपकी जुबान भी कम तेज नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मैं बॉस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे सच में ये नौकरी चाहिए, घर पर बुजुर्ग है, बच्चे हैं और बीच में एक कुत्ता भी है। सच बताओ तो मैं बचपन से पहाड़ों में रहा था, बहुत सारे लोगों के बीच में, इसीलिए मुझे बहुत बातचीत करने की आदत पड़ गई थी। लेकिन बाय निंगमिंग को सबसे ज्यादा नापसंद था शोर, और विकलांग होने के बाद तो उसे लोगों के कदमों की आवाज तक नहीं पसंद थी, ना रोशनी अच्छी लगती थी ना आवाजें। शुरू में वो बस उन्हें अनदेखा करती रही, लेकिन उसकी लगातार बकबक ने आखिरकार उसका धैर्य तोड़ दिया। चुप रहो, मैं चौंक गया, क्या चुप रहूं? अरे मैं तुम्हारे लिए कोई सहेली कहाँ से लाऊं, बॉडीगार्ड चलेगा? बाय निंगमिंग ने फिर आंखें बंद कर ली, वो पूरी तरह हार मान चुकी थी। उसी समय दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई दी। मिस्टर मू, क्या आप तैयार हो गए हैं? मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, बटलर ने सावधानी से पूछा। हाँ हाँ हो गया, बस आता हूँ। आपकी बड़ी मिस अभी अभी बाथरूम से आई है, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। मुझे डर था कि बाय निंगमिंग गुस्से में खुद को नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए मैंने एक रेशमी स्कार्फ उठाया और बिस्तर पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, वो आधी मरी सी पड़ी बाय निंगमिंग फिर भी बिल्कुल नहीं हिली। जब तक मैंने उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर नहीं उठा दिए तब उसने अचानक आंखें खोल दी और गुस्से व हैरानी से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ आदमी, मुझे तुरंत छोड़ो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन मैंने उसे कई बार लपेट कर बांध दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि गांठ मजबूत है तो मैंने उसके लगभग परफेक्ट चेहरे को दोबारा निहारा और अनजाने में उसके गाल थपथपा दिए। वाह, इतना खूबसूरत चेहरा। बाय निंगमिंग दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए है ना? तुम तो बस एक लालची आदमी हो जो अमीरों के सहारे जीना चाहता है। मैंने आंखें घुमाई, उसे शायद यकीन था कि मेरे जैसे पागल आदमी के अलावा कोई भी उसे उस अंधेरे कमरे से जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता था। मैंने भुहें उठाई। अमीर मैडम, अभी तुमने कितनी रकम कही थी? 3 करोड़। बाय निंगमिंग ने सिर हिलाया, अगर कम लगे तो और भी दे सकती हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मुझे वापस भेज दो और फिर कभी मेरे सामने मत आना। मैंने अपना चेहरा छुआ, मुझे तो लगता है मैं काफी हैंडसम हूँ, मार्शल आर्ट भी जानता हूँ, नेचर भी अच्छा है, हंसमुख भी बहुत हूँ, बेवजह का तनाव नहीं लेता। हाँ, थोड़ा ज्यादा खाता हूँ लेकिन ताकत भी बहुत है, तुम्हें उठाकर कई चक्कर लगा सकता हूँ, अगर तुम्हें धूप सेकनी हो तो मैं तुरंत बाहर ले जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? हर बार पैसे देकर पीछा क्यों छुड़ाना चाहती हो? मैंने फिर से बात बदली, हालांकि अगर रकम ज्यादा हो तो सोचा जा सकता है, मैं पहले नीचे जाकर अपनी बॉस से बात कर लूं। नीचे बाई मैडम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट और गिफ्ट तैयार करके बैठी थी। उन्होंने मेरी आंखों को देखा। मिस्टर मू, आज तुम हमारे घर पहले दिन आए हो, मैंने खास कुछ तैयार नहीं किया, लेकिन ये घड़ी तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी, इसे रख लो। बाई मैडम का वेलकम गिफ्ट एक लिमिटेड एडिशन मैकेनिकल वॉच थी। हालांकि वो सबसे महंगी घड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत कम से कम लाखों रुपए के बराबर थी। मैंने डाउट से पूछा, मैडम बाय, ये ठीक नहीं लगता। सच बताऊं तो मैं रेजिग्नेशन देने की सोच रहा था। बाय मैडम एकदम चौंक गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या रेजिग्नेशन? लेकिन क्यों? मैंने उलझन से पूछा। आपने मुझे ही क्यों चुना? सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ी मिस को बाहर ले आया? बाय मैडम ने सिर हिलाया। नहीं, पूरे 3 महीने हो गए हैं, मैंने बाय निंगमिंग को किसी भी इमोशन के साथ नहीं देखा। वो जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। फिर तुम आए। मैंने ये सुनकर सिर खुजाया। मैडम, आपकी नजर सचमुच तेज है। मैं मरे हुए इंसान को भी गुस्सा दिलाकर जगा सकता हूँ और जिंदा इंसान को गुस्सा दिलाकर मार भी सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं अक्सर पहाड़ से नीचे नहीं उतरा क्योंकि दुश्मन बहुत हैं। डर रहता है कि कहीं कोई बोरे में उठाकर ना ले जाए। और फिर मैं लगातार आधे घंटे तक बोलता ही रहा। आखिरकार बाय मैडम ने मुझे रोका। तो तुम्हारे हिसाब से कितनी सैलरी ठीक रहेगी? तभी मेरी सोच वापस आई। मैडम, बात ये नहीं है कि मैं घमंड कर रहा हूँ, मसला तो ये है कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ी रकम ऑफर कर दी। उसने सीधे 3 करोड़ की बात की। कहावत है कि एक अच्छा आदमी थोड़े से पैसों के लिए नहीं झुकता, लेकिन उसने बस थोड़े पैसे नहीं, पैसों का पहाड़ सामने रख दिया है मेरी कमर सीधी ही नहीं हो पा रही। बाय मैडम कुछ देर के लिए शॉक रह गई। ऐसा है तो रहने दो, तुम जा सकते हो, अब चौंकने की बारी मेरी थी।
आपने इतनी आसानी से मान लिया। अगर तुमने निंगमिंग का ऑफर मान लिया है तो इसका मतलब ये है कि तुम भी यहाँ नहीं रुकना चाहते। मैं उसकी हालत अच्छी तरह जानती हूँ, कोई भी उसके पास रहना नहीं चाहता। मैं किसी को भी मजबूर नहीं करूंगी, तुम जा सकते हो। मैंने चुपके से वो घड़ी वापस सोफे पे रख दी। सच कहूँ तो वो घड़ी मुझे पसंद आई थी, उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। तभी बाई मैडम फिर बोली, घड़ी तुम्हारे लिए ही है, इसे रख लो। वो हाथ में पकड़े कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने ही वाली थी, तभी मैंने उंगलियां चटकाई। ये काम मैं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। जैसा आपने कहा, 2 लाख युआन महीना। मैं बड़ी मिस को समझाऊंगा, उन्हें इस अंधेरे दौर से बाहर निकालूंगा और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। बारिश हो या आंधी, मैं उनके लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। बाई मैडम साफ तौर पर हैरान थी। उन्होंने फिर से मेरी ओर देखा। तुमने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया? मैंने अपने हाथ रगड़े। वो 3 करोड़ मैं नहीं ले सकता। मेरी मेहनत की कीमत बस वही 2 लाख रुपए है जो आपने तय की है, वही मेरे लिए काफी है। वैसे फ्रिज में रखा खाना मैं खा सकता हूँ क्या? या हम बॉडीगार्ड लोगों को बॉडीगार्ड्स के कैप्टन से खाना लेना पड़ता है? वैसे बॉडीगार्ड्स का बॉस कौन है? मुझे अपने सीनियर को रिपोर्ट भी करनी है। पहाड़ से नीचे आने के बाद से मैंने सिर्फ एक बन खाया है। मैंने आपकी बेटी को उठाकर इधर उधर बहुत दौड़ा भागी करी है, इसमें मेरी काफी एनर्जी खर्च हो गई है। मेरी बातें सुनकर बाई मैडम हंस पड़ी। उन्होंने वापस रखी हुई कॉन्ट्रैक्ट फाइल फिर से मेरी ओर बढ़ा दी। पहले इसे पढ़ लो, फिर फाइनल फैसला करना। बाय फैमिली सच में बहुत सिस्टमैटिक है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी बेहद खास था। दोनों साइड के अधिकार और जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई थी। उसमें पीछे एडिशनल टर्म्स और कंडीशन भी थे। मालिक और कर्मचारी की सीमाएं साफ तय थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो बाय मैडम थी वो पैसे देने में सचमुच बहुत उदार थी। मेरी नजर टर्म्स और कंडीशन वाली तीसरी शर्त पर जाके रुकी और मैं अचानक शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। मैडम बाय, आप निश्चिंत रहिए, मैं तो एक नॉर्मल सा कर्मचारी हूँ। भला अपने मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाय मैडम ने सिर हिलाया। मुझे पता है तुम अच्छी लड़के हो। मैं और बाय मैडम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट की एक एक कॉपी ले ली। ठीक है, काफी देर हो गई है, अब मुझे भी जाना चाहिए। बाय मैडम ने ऊपर की ओर देखा, फिर एक लंबी सांस भरी। निंग बिंग ने बहुत समय से ठीक से खाना नहीं खाया है। ये बात सुनते ही मैंने उंगलियां चटकाई। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 महीने बाद मैं आपको एक बहुत ज्यादा हेल्दी और गोल मटोल बेटी वापिस करूंगा। मेरी बात सुनकर बाय मैडम सेटिस्फाई होकर चली गई। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्होंने आधी सैलरी पहले ही दे दी। 1 लाख पूरे खाते में आ चुके थे। मैं खुशी से झूम उठा और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर लिया। खाना आने का इंतजार करते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब जागकर खाना लिया तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। ओ नहीं, मेरी बॉस तो अभी भी बंधी हुई है। मैं खाना उठाकर भागते हुए ऊपर दौड़ा। इस समय बाय निंगमिंग शायद मुझे मार डालना चाहती थी। बाय परिवार की बड़ी बेटी दोनों हाथ बंधे हुए मरी हुई झींगा मछली की तरह 1 घंटे से बिस्तर पर पड़ी थी। ये उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। मैंने उसका चेहरा देखा जो कोयले जैसा काला पड़ चुका था। मैं तुरंत उसके हाथ खोलने लगा। जैसे ही गांठ खुली उसने अचानक मेरा गाल पकड़ लिया। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। मैंने बोही सिकोड़ ली। अच्छा तो तुमने मुझे मजबूर किया है। मैंने पैर उठाकर उसे दूर धक्का दे दिया। एक झटके में वो बिस्तर पर लुढ़क के नीचे गिर गई। आवाज इतनी तेज थी कि फर्श तक कांप उठा। तभी मुझे एहसास हुआ, अरे ये तो मेरी बॉस है। मैं घबरा कर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन देखा कि उसने आंखें बंद कर ली थी। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। मैंने उसकी सांसों को जांचना शुरू किया। मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया काम से, सांस ही नहीं चल रही। मैं डर के मारे कांप उठा। दिमाग में फर्स्ट एड की सारी बातें घूमने लगी। मैंने उसे सीपीआर देने की सोची। मैं बिना सोचे उसके होठों पर झुक गया। सच कहूँ तो मेरा तरीका बेहद बेढंगा था। सीपीआर देने के अलावा मैं उसको लगातार किस करने लगा। तभी मरी हुई बनने का नाटक कर रही बाय निंगमिंग ने अचानक आंखें खोल ली। उसने गुस्से से मुझे धक्का दिया, लेकिन मेरी ताकत के सामने उसका बस नहीं चला। बड़ी मिस, मैं आपकी जान बचा रहा हूँ। मैं बहुत घबरा गया हूँ। मैं लगातार उसके होठ चूमता जा रहा था। बाय निंगमिंग केवल बेबस होकर देख सकती थी। उसका 27 साल से संभाला हुआ पहला किस यूं ही चला गया और मैं अभी भी सीपीआर देने में ही बिजी था उसे। मैं उसके होठों पर लगातार झुका जा रहा था। उसके होठ लगभग सूजने वाले थे, फिर भी मुझे पता नहीं चला कि वो जाग चुकी है। उसके सारे गुस्से भरे शब्द गले में ही अटक गए। आखिर उसने फिर आंखें बंद कर ली और दोबारा मरने का नाटक करने लगी। जो होना था हो ही गया। 1 सेकंड रुको, तुम जाग गई हो ना? मुझे देर से समझ आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसका गाल थपथपाया। अरे उठो, अरे सुन रही हो? बाय निंगमिंग ने अचानक आंखें खोल दी और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नापसंदगी से कहा, तो तुम सचमुच जाग रही थी? फिर जवाब क्यों नहीं दिया? तुम जानबूझकर मेरा फायदा उठा रही थी क्या? बाय निंगमिंग ठंडी हंसी हंसी। फायदा तो तुमने उठाया है, वो भी मेरे पहले किस का। मैं शॉक रह गया, इतना कि शब्द नहीं निकले। क्या तुम्हारा पहला किस? बाय निंगमिंग बोली, इसलिए मुआवजे के तौर पर तुम्हें। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। मैंने तुरंत बात काट दी। इतनी बेकार चीज भी कोई मुआवजा होती है? मैंने होठ पोंछते हुए कहा, फिर उसे उठाया। व्हील चेयर पर बैठोगी या बिस्तर पर? मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे वापस भेज दो। 3 करोड़ दूंगी। मैंने कहा, नहीं चाहिए। मैं सालों से दुनिया में घूमकर लोगों की मदद करता आया हूँ। मैं पैसे के लिए अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलूंगा। बाय निंगमिंग ने बिना इमोशन के कहा, तुम्हारा परिवार तो गरीब हो चुका है। अरे बड़ी मिस, इतनी दिल दुखाने वाली बात मत कहो। मैं
मैंने उसे व्हील चेयर पे बैठाया, फिर खाना खोलने लगा। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाई परिवार में नौकरी के दौरान मेरे रहने, खाने और बाकी खर्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। यहाँ तक कि फूड डिलीवरी के पैसे भी मुझे नहीं देने थे। इसीलिए मैंने दिल खोलकर ऑर्डर किया, हर तरह का स्नैक मंगवाया, सीख कबाब, पिज्जा, फ्राइड चिकन, खट्टे तीखे नूडल, मसालेदार हॉट पॉट, मिठाइयाँ, सब कुछ। मैंने ड्रिंक्स का पूरा पैक भी निकाल लिया। वो हंसते हंसते गुस्सा हो गई। तुम मेरी देखभाल करने आए हो या अपनी? मैंने भूख के मारे एक सॉसेज उठाया और जोर से काट लिया। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। हम दोनों में फर्क ही क्या है? मैं तुम्हारा प्राइवेट बॉडीगार्ड हूँ और तुम मेरी प्राइवेट बॉस। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है 24 घंटे तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, तो टेंशन फ्री रहो। मैं सचमुच हर वक्त साथ रहूंगा। ये कहकर मैं नीचे चला गया। बाय निंगमिंग मेरी पीठ को देखती रही। उसके चेहरे पर जटिल भाव था। फिर उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, यांग जियान। एक परछाई से चमकी और यांग जियांग दरवाजे के बाहर आ गई। हाँ जी मिस।